बेटा देखिए ये कल वाला प्रश्न क्लास 10 यानी क्वेश्चन नंबर 65 विविध प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, क्लास 10 का है। ठीक, विविध प्रश्नावली है, चैप्टर 1 to 5। अब ये क्या कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। ठीक, ये कल ही वाला क्वेश्चन है। तो कल मैंने क्या बताया था कि श्रीधराचार्य के जो सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, उनके अनुसार बताया था ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बताएंगे, है ना। तो गुणनखंड विधि से देखो हमने कल यहाँ पे ये आपका समीकरण बन गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 बराबर 0। देखिएगा उसमें जहाँ पे आपको क्या आया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया था। ठीक, ये हमारा क्या बन गया था, समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इक्वल 0। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से आपको बताते हैं। ठीक है, किससे बताएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक, देखो वो तो फार्मूले पे आप रख दिए थे, लेकिन इसको क्या करेंगे आज गुणनखंड विधि से बताएंगे। कैसे बताएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक, ये फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड देखिए, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से बताएंगे। किससे बताएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक, ये किससे बताएंगे, गुणनखंड विधि से बताएंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बताते हैं। ठीक, तो आपका क्या आया था, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या आया था बेटा, आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बेटा, ये था। तो देखिए आपका क्या था, तो कल ये हमने क्या श्रीधराचार्य के नियम अनुसार बताया था ना, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उनका सूत्र था। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का जो है वो सूत्र है, और उसके नियम के अनुसार हमने बताया था। आज मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से वहीं से अप्लाई करना जहाँ से ये आया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650। अब इसमें देखो करते क्या है, थोड़ा रफली बना लीजिएगा। देखो क्या करते हैं कि प्रथम पद के साथ जो अंक होता है और अंतिम पद के साथ जो अंतिम पद में जो अंक होता है, इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रफ में बता रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा रफली है, थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। तो प्रथम पद के साथ कौन सा अंक है, एक देखो छिपा रहता है अल्फाबेट में, और तृतीय पद में क्या है, 2650 है। तो प्रथम पद के साथ जो अंक होता है और जो तृतीय पद के साथ अंक होता है, उनका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। देखो यानी 1 गुणे 2650। ठीक, आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है गुणनखंड में कि जो प्रथम पद होता है और जो अंतिम पद होता है, तो प्रथम पद हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, अंतिम पद क्या है, 2650 है ना। तो यानी प्रथम पद या तृतीय पद को यूं भी कह सकते हो कहीं कहीं। ठीक है, तो इसमें एक हमारा क्या छिपा है, तो उस अंक को लेते हैं, और जो अंतिम पद यानी तृतीय पद होता है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणे 2650 आपका क्या आएगा, 2650 आएगा। ये प्रथम स्टेप हो गया। अब क्या करते हैं कि ऐसे दो अंक लो। ठीक है, ऐसे दो अंक लो जिनका गुणा कर दें, ठीक, आपस में हमारा 2650 आ जाए। ऐसे दो अंक लो बेटा जिनका गुणा कर दे 2650 आ जाए, है ना, और उन्हीं को आपस में घटा दे, हमारा मध्य पद 3 आ जाए। ठीक, दो अंक ऐसे लीजिए जिनका आपस में गुणा करें बेटा, कितना आ जाए, 2600 क्या आ जाए, 50 आ जाए, और उन्हीं को आपस में क्या कर दे, घटा दे। देखो तृतीय पद के आगे कौन सा साइन लगा, ये लास्ट वाला साइन देखते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार बोलते हैं। तो लास्ट में जो हमारा साइन होता है उसको देख के गुणनखंड में करते हैं। तो लास्ट में क्या माइनस का है, तृतीय पद के साथ जो साइन होता है। तो ऐसे दो अंक लो जिनका आपस में गुणा कर दें 2650 आ जाए, और उन्हीं को आपस में क्या कर दें, घटा दें। और घटा दें तो हमारा मध्य पद क्या आ जाए, 3 आ जाए। मध्य पद क्या है, 3x है ना, यानी 3, समझने के लिए मध्य पद हमारा 3 आ जाए। तो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, तो चलो एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम से हम निकालते हैं, किससे निकालते हैं, एलसीएम से। देखो 2650 का निकालो जी, ये 2650 है। ठीक, अब 2650 का एलसीएम निकालिए। देखिए 2650 है तो लास्ट में क्या है, 0 है ना, लास्ट में क्या है, 0 है ना। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, लास्ट में 0 होता है तो समझो 2 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। 2 से भी भाज्य और 5 से भी भाज्य, चलो 5 से ही कर देते हैं। ठीक, देखो 50 25 हो जाए, 26 लो 50 25 हो गया, कितना बचा, 1 बचा। 1 बचेगा तो 5 के साथ में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 क्या हो गया, 15, 5 0 0,
ठीक। अब देखिए ये हो गया ना, ठीक। अब 5 से फिर करिए, काटिए, देखो 5 एकम 5 हो गया, है ना, 5 एकम 5 हो गया। लेकिन अब दूसरा अंक क्या है, छोटा है, नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। और जब 0 बढ़ाएंगे तो दूसरा अंक एक साथ ले लेंगे, 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 में किया तो 3 छोटा है, तो दूसरा का अंक कब लेंगे, जब 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ा दिया ना, अब दूसरा अंक ले लिया तो ये 30 हो गया ना। तो 5 छक्का क्या हो जाएगा, 30, है ना, क्या हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। लास्ट में 6 है, देखो अंतिम में 6 है, तो इसका मतलब ये 5 से नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब लास्ट में जब 6 है तो उसको 2 से कर देते हैं, ठीक। तो देखो 2 पंजे 10 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। अब ये 53 हो गया, तो 53 किससे जाएगा, 53 से जाएगा, ठीक। 53 का नाम 53 एलसीएम निकालिए, ठीक है। यानी एलसीएम आपने निकाल लिया। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम चाहते तो 2 से भी कर सकते थे ना, लेकिन हमने क्या किया, तो आप 2 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या है, छोटे अंक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे अंक 2 से भी कर सकते हो, ठीक है, और 5 से भी कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको 2 से करना ही पड़ा, तो हमने कर दिया, क्योंकि 2 के सिवा कोई ऑप्शन था ही नहीं, है ना, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि ऐसा करो कि हमें 2 अंक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, और मध्य पद हमें क्या लाना है, 3 लाना है। तो देखो 55 25 दूना क्या हो गया, 50। इन तीनों को एक साथ गुणा करो, 55 5 गुणे 5 गुणे 2 55 क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 और 53। अब इन दोनों का अगर आपस में हम क्या कर देते, घटाने की प्रक्रिया करते हैं, तो 50 और 53 को घटाएं, 53 में से 50 को घटा देंगे, तो हमारा 3 मध्य पद आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी 53 के साथ अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2650 आ जाएगा। देखो ये 5 गुणे 5 गुणे 2 एक साथ ले लो, 50 हो जाएगा। 53 को अलग करो, ठीक। फिर इन दोनों को क्या करो, 53 में से 50 को घटाओ, देखो मध्य पद 3 आ रहा है ना, 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करो, जब गुणा करोगे बाबू सबका 53 और 50, यानी 53 50 सभी, जिससे हमने क्या किया, एलसीएम निकाला जिन अंकों से, उन्हीं का आपस में हम क्या कर देंगे, फैक्टरों का गुणा कर देंगे, तो हमारा 2650 नहीं आ जाएगा आज, यानी 50 और 53 का गुणा कर देंगे तो ये 2650 आएगा, ठीक। तो देखो दूसरा हमने क्या किया, 2 अंक लो, जिसका आपस में गुणा करने पे क्या आ जाए, 2650 आ जाए। 2 अंक हमारे क्या हो गए, 50 गुणे 53 हो गया, इनका गुणा कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 2650 आ गया, ठीक। अब 53 में से 50 को घटा दो, देखो तुम्हारा 3 आ गया कि नहीं, हो गया ना, ठीक, हो गया कि नहीं। अब देखो ये क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखो प्लस। अब ये 3 की जगह हम क्या रखते हैं, 3 की जगह बेटा हम ये रखेंगे 53 माइनस 50। 3 की जगह क्या रख देंगे, 53 माइनस 50। अच्छा बताओ 3 की जगह अगर हम 53 माइनस 50 रख देंगे, तो भी इसको 3 पढ़ोगी कि नहीं। देखो 3 की जगह है 53 माइनस 50 है, 53 में से 50 को घटा दो तो यही 3 आएगा कि नहीं। गुणे में क्या है, x है, तो x को यहाँ लगा दो, तो इन दोनों घटाओगे 3 आएगा, गुणे में x है तो 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 2650 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रख के रहिएगा, इसको एलसीएम नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको डैश कर देता हूँ। अब देखिए इसको ओपन करता हूँ, क्या करूँगा, ओपन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन भी देखते हैं प्लस का है, तो इसको प्लस ही रहने दो, ओपन करो। अब इसका प्लस का रहने दो ना, ठीक। अब इसका अभी ब्रैकेट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का इसमें गुणा करो, तो ये 53x हो गया, और माइनस एक्स का 50 में करो, तो ये 50x हो जाएगा, ठीक। अब x का गुणा अंदर कर दिए, और ये क्या हो गया, माइनस 2650 हो गया, ठीक है बेटा, क्या हो गया, माइनस 2650 हो गया, ठीक। देखो x का गुणा अंदर करोगे तो ये 53x हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा तो x का 50 के साथ हुआ तो 50x हो गया, और 53x में से 50x को घटाओगे तो देखो 3x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, ठीक है बेटा। आप देखो क्या करते हैं, कंटिन्यू रहिए, इसको गुणनखंड विधि से बता दिए हैं, ठीक है। कल मैंने इसको क्या बताया था, सीधाचार के नियम से बताया था, आज इसको गुणनखंड विधि से बता दिए, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब ब्रैकेट के आउटर में क्या है, प्लस का साइन है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये 53x हो गया, माइनस क्या हो गया 50x, और माइनस क्या हो जाएगा 2650, बराबर में 0 होगा बेटा। 0 एक मिनट,
रुक जाओ, जगह नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट के आउटर में क्या है, प्लस का साइन है, तो ओपन होने पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। प्लस का साइन रहेगा तो ओपन कर दो ब्रैकेट, ये आपका क्या हो जाएगा 53x, ये 53x हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 50x, ठीक। और ये क्या है माइनस 2650, माइनस 2650 बराबर में क्या है 0 है, 0 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या करते हैं, जब गुणनखंड विधि करते हैं तो इसमें कॉमन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पद में क्या हो, जिसका गुणा हो। अगर कॉमन ले लेते हैं तो दोनों पद में अगर जिस अंक का गुणा होता है उसको हम बाहर करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, भाग। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 53x में देखो ये दो पद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 53x, ये दो पद हो गए। फिर हमारा क्या है माइनस 50x माइनस 2650, ठीक है, ये दो पद अलग हो गए, ठीक। तो पहले हम इन दोनों पद में क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 53x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। और जब x कॉमन होगा तो यहाँ पावर 1 घट जाएगी, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या होता है x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा ना, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, प्लस। अब यहाँ 53 के साथ में x था और जब ये x बाहर हो गया तो यहाँ क्या 53 बचेगा, प्लस का 53 बचेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इन यहाँ पे देखो 50x है, यहाँ 2650 है, इसके साथ में x है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं 50, यहाँ माइनस का 50 कॉमन ले लेंगे, साइन भी कॉमन लिया हूँ, ठीक। जब माइनस हमने कॉमन लिया, देखो अगर प्लस का साइन होता है कॉमन ले लो तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर माइनस का साइन हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो साइन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। तो माइनस का 50 हमने कॉमन लिया, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और ये माइनस का साइन था तो साइन परिवर्तन हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो 50 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि 50 का गुणा इसमें भी हुआ होगा, 2650 में है ना, तो जब कॉमन ले लिए तो इसका मतलब उसमें भाग हो गया, और जब 50 से कॉमन लेने का मतलब भाग करना, ठीक है, ध्यान दिए। और कॉमन तभी लेते हैं जब दोनों पदों में उस अंक का क्या होता है, गुणा होता है, तो इसका मतलब 50 का गुणा 2650 में है, तभी तो हम कॉमन लिए हैं। अब कॉमन ले लिया और जब कॉमन ले लेंगे तो भाग हो जाएगा। तो देखो 50 से कॉमन लिया तो 50 से इसमें अगर भाग करोगे तो x बचेगा ना। अब 50 से इसमें भाग करोगे और साइन माइनस का है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने बताया था कि माइनस का साइन अगर कॉमन में आ जाता है तो जो भी साइन होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये साइन बदल के किस में हो जाए, प्लस में हो जाएगा। 50 से 2650 में भाग करो, तो जब 2650 में भाग करोगे तो आपका क्या आएगा, 53 आएगा, ठीक, इक्वल 0। भाग करके देख लेना, है ना, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, देखो x प्लस 53 और x प्लस 53 ये जो ब्रैकेट में एक जैसे हैं तो इनको एक बार लिखो, जब सेम हो जाता है तो इनको एक बार लिखा जाता है, ठीक। अब जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिया था, तो कॉमन क्या लिया, इधर x लिया है, इधर माइनस 50 लिया है। दूसरे एक ब्रैकेट में क्या है, जो तुम्हारा सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरा के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू, जो कॉमन हमने लिया। कॉमन हमने क्या क्या लिया था, ये वाला x लिया था और ये माइनस 50, ठीक, इक्वल में 0, ठीक है ना। अब देखो इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, ठीक, गुणनखंड विधि का। अब इसको डैश कर दो, कंटिन्यू रहिएगा बेटा। इसके आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इफ, क्या लिखोगे, इफ x प्लस 53, देखो x प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 53 बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 53 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 53 बराबर 0 रखेंगे, तो x को रोकेंगे तो प्लस का 53 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 53 हो जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू देखो 0 माइनस 53 तो माइनस का 53 ही होगा, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या, एक माइनस में आ गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 50 बराबर क्या रखो, 0, ठीक। तो देखो x को रोकेंगे तो ये माइनस का 50 उधर जाएगा
तो 0 और यानी प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 50 होगा, तो प्लस का 50, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या है, यही लिया जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, दोनों में देखो श्रेणाचार के नियम से भी लगाया था, तो उसमें -53 आया था, प्लस का 50 आया था, इसमें भी क्या है, प्लस का 50 आया है। तो हमेशा क्या करते हैं, जो प्लस का होता है वही लिया जाता है, लेकिन हमको निकालना पूरा पड़ता है, माइनस का भी निकालना पड़ेगा और प्लस का भी। ठीक, तो यही क्या है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या फार्मूले से लगा सकते हैं, श्रेणाचार का जो सूत्र है, या गुणनखंड विधि से। ठीक, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।